फिलहाल दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। इन्हें सीरियस कहते हैं कि बोले तो एकदम जैकपॉट लग गया। और फिर क्या था, आई लव मूर्थल। ये लगा मिंट सॉस का तड़का और ये अंगन तड़का। चला ग्रोथ। एयरपोर्ट पहुंच चुके। थोड़ी सी दिक्कत आई थी बिकॉज राहुल फॉर सम रीजन रैंडमली फ्लैग हो चुका था। होपफुली एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ये कौन सा पानी है वाला पता ना? रिसाइकल में भी अंदर सच्ची बात जो अंदर जा रहा है वही वापस आ रहा है। बैंकॉक में तो बदनाम की तरह यार। क्रूज कितना थी ना तू? क्रूज में कैसे कराता है मेरा पानी ज्यादा पानी डालता था। लगाते ही पूल टेस्टिकली ऑसम हो गया और ने चिल्ड बियर पीते हुए और पूल में दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए बिताया। हमारा असली वैकेशन मोड तो अब अनलॉक हुआ था। गुड मॉर्निंग। तो सेम टीम, नितिन, राहुल एंड दीपक। तो फिलहाल दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। हमारे भैया ये भी साथ जा रहे हैं हमारे दिल्ली हमें छोड़ने के लिए। एंड वहाँ से है हमारी फ्लाइट। चलिए ओके, मिलते हैं दिल्ली में पहुँच कर। तो दोस्तों दिल्ली की ओर हम हो चुके हैं रवाना, पर मंजिल है थाईलैंड। तो आइए चैनल का इंट्रो देखकर करते हैं शुरुआत हमारे इस मस्ती भरे व्लॉग का। सो दोस्तों ये ट्रिप आई एम श्योर इन तीनों के साथ मजेदार होने वाली है। लेकिन एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये इतने शांत क्यों हैं। ना कोई मजाक हो रहा है, ना कोई मस्ती चल रही है। आखिर ये हुआ कैसे? चलो इन्हीं से पूछते हैं। इन्हें सीरियस कहते हैं कि लो कर लो बात। भाई मैंने तो ये पूछकर कि सब इतने शांत कैसे हैं, लगता है फॉर्मेलिटी कर दी और नितिन ने मौका मिलते ही दांव मार दिया। सो इसी के साथ अब ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है एक दूसरे के पीछे लगने की। अब आगे जाकर हम लेते हैं एक छोटा सा कॉफी ब्रेक। लेकिन यहाँ नितिन का धांसू आइडिया कॉफी पिलाने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि वैट 69 के शॉर्ट्स लगवाने का था। और वैट 69 इसे तो मैं प्यार से वेरी ऑसम टॉनिक बुलाता हूँ। और दोस्तों के भी चेहरे पे जरा ग्लो तो चेक करो। बोले तो एकदम जैकपॉट लग गया। और फिर क्या था, 15-16 मिनटों में बोतल होगी खत्म और मूड सीधा वेरी एवरेज टाइम से वेरी ऑसम टाइम में तब्दील हो गया। और हम इसी वेरी ऑसम टाइम वाले मूड के साथ मस्ती मजाक करते हुए रवाना हो चुके थे ढाबा कैपिटल मूर्थल की ओर। क्योंकि मूर्थल में सिर्फ पराठा ही नहीं मिलता है भाई, वहाँ तो मेरे जैसे फूडीज के लिए प्लेट में मक्खन से लबालब पराठे की शक्ल में इमोशनल सपोर्ट सर्व होता है, जिसकी एक बाइट में मानो लाइफ का सारा स्ट्रेस छू मंतर हो जाता है और दिल खुशी से बोल उठता है आई लव मूर्थल। इस वक्त पहुंच चुके हैं मूर्थल और यहाँ से एयरपोर्ट थोड़ी दूरी पे है और यहाँ पे हम रुके हैं 70 माइल्स ढाबे पे। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। आलू के पराठे खाए विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चिलीज जो है, मज़ा आ गया। खा रहे हैं अभी हम। ये देखो आगे हो रहा है, हाँ देखो ये देखो आलू का परोठा, ये लगा अचार, ये लगा मिंट सॉस का तड़का और ये अंगन तड़का। चला ग्रोथ। अपने वाला खा चुका, अब हमारे पे अटैक हो रहा है इसका। यहाँ पे नितिन जल्दी खा लो, अटैक हो ना। जल्दी खाना पड़ेगा नहीं तो इस पे भी अटैक हो जाएगा।
रोटी आ गई, लो जी। चलो भाई, हमारा दूसरा ऑर्डर आ गया है। तो ये लच्छा पराठा और दाल मखनी और पनीर बटर मसाला। 70 माइल ढाबे की मैं कहूँगा यही खासियत है। मस्त, ये देखो उड़ा दिया, इनका फिर ये उड़ा दिया। ये देखो, बातों बातों में हमारा परोठा जो है वो गायब हो जा रहा है। ये देखो, बहुत चला ब्रो चला। लास्ट बाइट मेरी है। पनीर बटर मसाला भी आया है और साथ में दाल मखनी भी आई है, साथ में लच्छा पराठा भी आया है। पर जो स्वाद यहाँ के मैं कहूँगा जो आलू पराठे में था ना, जो स्वाद, वो स्वाद इनमें नहीं है। सो आलू पराठा यहाँ का हिट है, मस्त। चलो जी, खाना पीना हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया खाना था यहाँ पे। और लास्ट में हमने पी है चाय, मज़ा आ गया। ढोलकी भाई आ गया। ज़्यादा ढोलकी तो अभी एंटरटेन करने में लगा हुआ दीपू। कहता जो गेस्ट आ जा रहे हैं उनको भी एंटरटेन कर देंगे। एनीवेज, अब हम निकलते हैं एयरपोर्ट की ओर। समय हो चला है क्योंकि ऑलरेडी 8:15 बज चुके हैं रात के। हालांकि फ़्लाइट हमारी सुबह 1:40 की है, बट यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो यहाँ से निकल कर और एयरपोर्ट पे पहुँचते पहुँचते हमें बच जाएंगे 10, और जो कि राइट टाइम है चेक इन या बोर्डिंग करने के लिए। तो चलिए पहुँचते हैं एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल अंदर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी 1:40 पे अर्ली इन द मॉर्निंग है फ़्लाइट, तो दिक्कत नहीं होगी। तो बस थोड़ी देर में करते हैं एंट्री। सो हमारा आइलैंड है F, जहाँ पे हमने जाना चेक इन करने के लिए। सो फ़िलहाल हम आइलैंड के पास हैं। मुझे दिख रहा है चेक इन प्रोसीजर के लिए सभी वहाँ पे आई थिंक इकट्ठे हुए हैं। तो चलो चलते हैं हम भी। बैगेज चेक इन का प्रोसीजर है वो अपना पूरा करते हैं, उसके बाद फ्री होकर अंदर चलते हैं। और वक्त रहा तो लाउंज में जाके बैठेंगे, थोड़ा सा चिल आउट करेंगे वहाँ पे जाके। बोर्डिंग प्रोसीजर में टाइम लग रहा है बिकॉज चेक इन काउंटर पे काफ़ी रश है। तो एंट्री हो चुकी है, इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है। थोड़ी सी दिक्कत आई थी बिकॉज राहुल फॉर सम रीज़न रैंडमली फ्लैग हो चुका था कस्टम्स में। सो और चेक वो पहले क्लियर करवाना पड़ा एंड उसके बाद सबकी इमिग्रेशन क्लियर हुई है। अब हम ड्यूटी फ्री से होते हुए अपने गेट तक चलते हैं। सो होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। सब कुछ ओके? कस्टम्स ठीक है? हाँ, कस्टम्स ओके हो गई? मेरी तो बहुत ओके होगी। दुबई से आया था, सोना लाया होगा। हाँ, बहुत सारा, तभी ऐसा हो गया इसके साथ। चलें। हे प्रभु, वो आ गए मामा। अंदर वही पानी बाहर अंदर घुमाई जाते, 啊 फिल्टर का रख दिया। की बोली? अंदर वही पानी बाहर अंदर घुमाई जाते, फिल्टर फिल्टर का रख दिया। 啊 अंदर वही पानी बाहर अंदर घुमाई जाते, फिल्टर फिल्टर का रख दिया। 啊 की बोली?
तो भाई का दे वो गल सुनी यार भैया कौन सा पानी है ये वाला पता ना रिसाइकल में भी आता है हाँ सच्ची बात जो अंदर जा रहा है वही वापस आ रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग करी जा रहे थे मामा। सो बोर्डिंग ऑन है, गेट नंबर 6 है हमारा बाय द वे। जकारा शेर माता दा बोल सच्चे दरबार दी जय। बैंकों का शिकार बना दो कदा बैंकों का की जकारा लाना गया बैंकों की गलती थोड़ा यार आई ना लगे तो एंजॉय करो बैंकों को वो बनाता है गंदे गंदा हाँ सही गल है, सही गल है। बंदे ने एक बढ़िया गल दसी बैंकों को तो बदनाम किया यार। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦੇ 15 ਨਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗਏ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਨਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ अच्छा तो हाँ मलेशिया सिंगापुर वो तो तू गया सीगा पिछे कुछ टाइम पहले 5-6 साल पहले ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ सिंगापुर मलेशिया गया सी 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ क्रूज किया सी ना तू ਕਰੂ ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਾਤਾ ਇਹ ਨਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ सब ऑलमोस्ट अलग अलग बैठे हैं। सीट्स हमारी सभी की ऑलमोस्ट अलग अलग हो चुकी है। राहुल एंड नितिन 18F एंड 18E है एंड मेरी एंड दीपक की मेरी है 23B एंड दीपक की है 23। सो ऑलमोस्ट सभी रैंडमली अलग अलग बिठाए हुए हैं। Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक। सो वी हैव जस्ट लैंडेड और इस वक्त कार हमें लेने आई हुई है। यहाँ से हम सीधे जाएंगे पताया की ओर। अपने होटल में चेक इन करके, चेक इन वैसे 2 बजे की है, तब तक हम उससे बहुत पहले पहुँच जाएंगे। तो हम वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लेंगे, रिसेप्शन एरिया में बैठ जाएंगे या पूल वूल अगर इच्छा हुई तो वो एक्सेस कर लेंगे, अदरवाइज़ घूमने उमने निकल जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं बैंकॉक से पताया तक का सफ़र ये हम कवर करते हैं। breaking through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. हाँ वे मुंडे हो किदा ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ थके तो नहीं? ਆਪ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ। ਅਰੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਪੂੜ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ। Somewhere by the Emerald Sea, where the moon and water meet. Somewhere close to harmony, when the world और जब तक हमारी चेक इन नहीं हो जाती, चेक इन शो की 2 बजे की है, तब तक हम इस तरह बैठ सकते हैं लॉबी में या हम घूम के आना चाहे घूम सकते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं 2 बजने का। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस होटल के रिसेप्शन एरिया और बाहर पूल साइड एरिया की सैर पे। वैसे हम भी लॉबी में बैठे बैठे थक चुके थे और फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह बोर होने से अच्छा है पूल में जाया जाए। और सच कहूँ, लॉबी में बिताया बोरियत वाला पल पूल के पानी में जंप लगाते ही फैंटास्टिकली ऑसम हो गया और बचे हुए 2 घंटों को हमने चिल्ड बियर
पीते हुए और पूल में दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए बिताया। हमारा असली वैकेशन मोड तो अब अनलॉक हुआ था। तो दोस्तों, हमारी थाईलैंड सीरीज का ये पहला पार्ट यहाँ एक सुपर स्प्लैश के साथ रैप अप हो रहा है, लेकिन आप लोग अपना साथ बनाए रखना। मैं जल्द पार्ट 2 पोस्ट करूंगा जहाँ थाईलैंड की मस्ती को जारी रखेंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो लाइक का बटन ठोक देना और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और साथ ही साथ इससे व्यूज भी बढ़ जाते मेरे भाई। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी मुलाकातें जल्द होती रहे। सो थैंक यू दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अपना ख्याल रखना, हेल्दी रहना, और जल्द मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।